माय स्टोरीज हिंदी, प्लीज सब्सक्राइब। एक समय की बात है, एक गांव में मालिनी अपने पति धनराज और 2 बच्चों के साथ रहती थी। मालिनी बहुत ही अच्छी थी, सबको बिना पूछे उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी मदद किया करती थी हमेशा। लेकिन वहीं धनराज बहुत ही आलसी था। सुबह उठना, खाना खाना और खर्राटे मारते हुए सोना, यही उसकी आदत थी। और वो कोई काम नहीं करता था। खुद का काम करने में भी आलस आता था। उसका हर दिन इसी तरह गुजर जाता था। उसकी पत्नी चाहे जितना भी बोल ले, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। उसके पास अपने दादा की पीढ़ी की संपत्ति और कई खेत थे। उन खेतों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाया करती थी उसकी पत्नी मालिनी। अरे ये क्या, आप फिर से सो गए क्या? खेत नहीं जाओगे आप? अगर नहीं जाओगे तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। कितनी बार कहा है, लेकिन सुधरते ही नहीं। पत्नी के ऐसा कहने पर उसकी बात पर बिना ध्यान दिए धनराज सोता ही रहता है। फिर मालिनी खेत के लिए जाने लगती है। रास्ते में उसे सागरी मिलती है, तो वो उससे कहती है, जरा सुनो सागरी, मैंने आजकल देखा है कि तुम कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो। तुम्हें एक एक रुपया जोड़ कर रखना चाहिए। कल को तुम्हारे बच्चों के काम आएगा वो पैसे। मालती ऐसा कहकर उसे कुछ सब्जी देकर वहाँ से जाने को कहती है। सागरी उन सब्जी को लेकर अपने घर चली जाती है। उसका पति धनराज बाहर आता है और उससे कहता है, अच्छा देखो, सागरी ने तुमसे पूछा क्या? मुफ्त में क्यों सुझाव देती हो तुम? पति की बात सुनकर मालती ऐसा कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? वो हमारे आसपास रहते हैं। अगर हमारे सुझाव से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है तो ये तो अच्छी बात है ना। इसके बाद वो खेत के लिए निकल जाती है। मालिनी घर आते समय उसे रास्ते में साधु मिलता है, तो वो उससे कहती है, स्वामी जी, कितना समय हो गया है आपके दर्शन करके। इतने समय बाद आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा मुझे। आप हमारे घर आकर हमारी सेवा स्वीकार करके सेवा करने का मौका दीजिए। उसकी बात सुनकर वो साधु उसके साथ चले जाते हैं। वो घर जाते समय सोचती है, अरे शायद वो अभी तक सो ही रहे होंगे। वो घर जाकर अपने पति को उठाकर कहती है, सुनिए जी, उठ जाइए, हमारे घर साधु आए हुए हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। इतना सुनते ही पति पत्नी साधु की सेवा में लग जाते हैं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाते हैं। धनराज को देखकर साधु कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांगो। तुम जो भी वरदान मांगोगी उसे दे दूंगा। साधु की बात सुनकर धनराज खुश होते हुए कहता है, स्वामी जी, मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं कोई भी काम नहीं करूँ, मेरे सारे काम कोई और कर दे, ऐसा वरदान दीजिए। उसकी बात सुनकर साधु उससे कहते हैं, तुम्हारी इच्छा बिल्कुल पूरी करूंगा बेटा। मैं तुम्हें एक काम के लिए पागल भूत को वरदान के रूप में दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, उसको तुम्हें हमेशा काम में ही लगाए रखना होगा। ध्यान से याद रखना, अगर काम नहीं दिया तो वो तुम्हें ही खा जाएगा, समझे? तथास्तु। आशीर्वाद देकर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही एक शक्तिशाली भूत धनराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुरुजी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपका काम करने के लिए आया हूँ। बताइए, अब मुझे क्या करना है? भूत की बात सुनकर धनराज उससे ऐसा कहता है, ऐसा क्या? फिर तुम मेरे खेत में जाकर पानी डाल कर आओ। ऐसा कहते ही भूत उड़ते हुए जाता है और उसके जाने के बाद धनराज को शांति मिलती है। बाप रे, अब कहीं मुझे जाकर शांति मिली है। हाँ, थोड़ी ही देर में भूत वहाँ पर आकर कहता है, गुरुजी, आपने मुझे जो काम दिया था उसे मैंने कर दिया है, और मुझे क्या करना है बताइए। इस बात को सुनकर धनराज चौंक जाता है। क्या? इतने कम समय में उतने बड़े खेत को पानी डाल दिया तुमने? बताइए गुरुजी, अगर आपने जल्दी नहीं बताया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर धनराज डर जाता है और उससे कहता है, मेरे फल और सब्जियों वाले खेत के बाजू वाले खेत में हल चला कर आओ और वापस आकर मुझे बताना। उसके इतना कहते ही भूत वहाँ से चला जाता है। भूत के वहाँ से जाते ही धनराज मन में कहता है, अब ठीक है,
हल चलाना कोई छोटी बात नहीं है। आज के आज तो नहीं होगा, कम से कम उसे आज का पूरा दिन तो लग ही जाएगा, तब तक सो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो सो जाता है। तभी वो भूत प्रकट होता है और कहता है। भूत उसे नींद से जगाता है। भूत को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है। हमारे घर के बाजू में बिना किसी काम के पेड़ पौधे पड़े हैं, तुम वहाँ जाकर उन सबको साफ कर दो। धनराज के बताते ही भूत वहाँ से चला जाता है। धनराज सोचता है कि उसे आने में समय लगेगा। ये सोचकर वो खाना खाने बैठ जाता है। तभी वो भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। भूत को देखकर धनराज कहता है। अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे? तुम पूरा काम इतना जल्दी खत्म करके आ गए? उसकी बात सुनकर भूत उससे कहता है। हाँ गुरुजी, और क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, जल्दी बताइए। उसके पूछते ही धनराज थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद भूत उससे कहता है। मुझे भूख लग रही है, काम करके ही मेरी भूख मिटती है। हाँ जल्दी बताइए, देरी हुई तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, आपको भी खा जाऊंगा मैं। उसकी बात सुनकर धनराज को चिढ़ हो जाती है। अरे काम काम कह के तू मुझे सोने ही नहीं दे रहा है, शांति से रहने भी नहीं दे रहा है, बस काम काम कह के परेशान कर रहा है। अब तुम्हें मैं क्या काम बताऊं? अब मुझे मेरा सर फोड़ने के अलावा समझ में नहीं आएगा। धनराज की बात सुनकर भूत कहता है। वो काम आप क्यों करेंगे, मैं हूं ना, आपका ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ। ऐसा कहकर भूत उसके सर पर पट पट मारना शुरू कर देता है। वो मार ना झेल पाने से धनराज अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है। अरे इसको रोको, मेरा सर इसकी पिटाई नहीं झेल सकता, मेरा सर फट जाएगा, कोई रोको। उसकी बात सुनकर पत्नी कहती है। अगर आपको काम चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको एक वचन देना पड़ेगा मुझे, बताइए ठीक है? पत्नी के ऐसा कहते ही धनराज कहता है। हाँ जल्दी बताओ, अब कुछ भी हो मैं कर लूंगा, इस भूत से बचने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, जल्दी बताओ नहीं तो मेरा सर फट जाएगा, बोलो जल्दी बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मालिनी कहती है। अब से आपको अपना सारा काम खुद ही करना है, काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना। ये सुनकर धनराज उससे कहता है कि ठीक है, मैं सारा काम खुद ही करूँगा, बस अभी मुझे इससे बचा लो। और वो चिल्लाता है। तब उसके पास जाकर मालिनी कहती है, ठीक है फिर एक काम कीजिए। इसके बाद वो उसके कान में कुछ कहती है। उसकी बात सुनकर धनराज भूत को रुकने को कहता है। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, जल्दी से जाकर हमारे पालतू कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है उसे सीधा करो, याद रहे एकदम सीधी। उसके ऐसा कहते ही भूत उसकी आज्ञा लेकर उस कुत्ते के पास जाता है और उसके पूंछ को सीधा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता उसका पूंछ सीधा ही नहीं होता। तब मालिनी अपने पति से कहती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि कहीं आप अपने आलस की वजह से किसी बड़ी मुसीबत को घर लेकर ना आ जाए, तो आज देखा ना मेरी सलाह कितनी काम आई। ये सुनकर धनराज। अब मुझे अकल आ गई है, अब वो कुत्ते की पूंछ को सही करके आएगा शायद, तब मैं क्या करूँगा बताओ। उसकी बात सुनकर मालिनी। आहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कभी भी कुत्ते की पूंछ सीधी हुई है क्या? आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये काम कभी नहीं हो पाएगा। वो भूत कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर पाएगा, ना तो ये काम कभी पूरा होने वाला है और ना ही कभी भूत आएगा। पत्नी की बात सुनकर धनराज कहता है। बिना पूछे ही सुझाव देती हो तो क्या ही सोचा था, सच में आज तुम्हारे सुझाव ने मेरी जान बचाई है। अब से मैं मेरा काम खुद ही करूँगा, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहूँगा। इस तरह मालिनी अपने पति के आलस त्यागने की वजह से बहुत ही खुश हो गई थी। उस दिन से दोनों साथ मिलकर खेती करके अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, देखा ना आपने, आलस इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। चाहे कोई भी हो, आज के काम को कल के ऊपर टाले बिना ही, दूसरों पर निर्भर हुए बिना ही जिसका काम है वही करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। जो काम जब करना है वो तभी करना चाहिए। काम से ही इंसान का समाज में मूल्य बना रहता है। अगर हम आलस से काम को टालते रहेंगे तो आलस नाम का भूत हमारे सिर पर बैठ जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए आलस छोड़िए और काम चुनिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।